ये क्या हो रहा है? कोई साथ वाले घर में रहने के लिए आ रहा है? कोई बूढ़ा आदमी है, सिमकर नाम है उसका, और ये मकान उसने किराए पर लिया है। लगता है ये गाड़ी भी उसी की है। संभाल के, सारा सामान सालों से मेरे पास है। मैं इसे फॉरेन से इसलिए नहीं लाया कि तुम लोग इसे तोड़ दो। ध्यान रखो। चलो ऋषभ, अंदर चलो। चलो। क्या हो रहा है? इस डिब्बे में क्या है? तुम्हें इससे मतलब? ये डिब्बा अपने आप हिल रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या इसमें कोई जानवर है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करता है। इस डिब्बे में मेरे घर का सामान है और कुछ नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। क्या हुआ? पापा, वो अपने पड़ोसी। ओह, सिमकर, लगता है रात को घूमने निकले हैं। आओ उनसे परिचय कर लेते हैं। हेलो, आई एम जयंत। मैं आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरी बेटी रक्षा। हम पहले मिल चुके हैं। मैं सिमकर, मैं भी आपका पड़ोसी। ये आपके साथ लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है, अमन। ये भी मेरे साथ ही रहेगा। पर सुबह तो आप अकेले ही आए थे, फिर ये कब आया? ये शाम को आया। मेरे कमरे से तो सब कुछ दिखता है। कौन आया, कौन गया, मैंने तो इसे आते हुए नहीं देखा। और इसने रात को काला चश्मा क्यों पहन रखा है? और ये कितना कमजोर लग रहा है। क्या ये बीमार है? It's all right. It's all right. लगता है आपकी बेटी को सारी चीजें जानने का बहुत शौक है। मैं बताता हूँ। मेरा बेटा अमन बहुत बीमार है। दरअसल इसके बदन को और आंखों को सूरज की रोशनी से बहुत तकलीफ होती है और इसीलिए ये रात को बाहर निकलता है। मैं इसे लाया भी इसीलिए हूं ताकि यहाँ की ठंडी हवा इसे कुछ फायदा पहुंचा सके।
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया रक्षा? आओ बेटा। कौन है ये पास ही के गांव में रहता है सर। बहुत अजीब तरीके से मौत हुई है। इन गांव वालों का कहना है कि शायद किसी जानवर ने मारा है। ये देखिए सर। ये क्या? ऐसा लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये निशान तो सुई के लगते हैं या फिर दांत के। कहीं शरीर में खून ना होने की वजह ये दांत ही तो नहीं। ऐसा कौन सा जानवर होगा जो शरीर का सारा खून पी जाए? कब हुआ था ये सब? आखिरी बार इसे 10 बजे देखा गया था और 11 बजे इसकी लाश मिली। इसका मतलब उस 1 घंटे के बीच में ये सब कुछ हुआ होगा। 10 और 11 बजे के बीच में सिमकर और उसका बेटा भी तो उसी समय घूमने निकले थे और ये जगह उनके घर के काफी करीब भी है। मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें लाया इसीलिए था। मेरा बेटा बीमार है, उसे ठीक करने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम? मैं बैठ नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। बोलते क्यों नहीं? क्या है इस डिब्बे में? देखोगे? हे भगवान, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें जाने दो? तुम चले गए तो मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? तुम्हारा बेटा? क्या बोलते हो तुम? इसके अंदर तुम्हारा बेटा है? क्या कहा? चलो बेटा, चल चल। यही है मेरा बेटा अमन। देखो, और फिर डिब्बे के अंदर छिपा जानवर उस आदमी का सारा खून पी जाता है। उसके बाद सिमकर उस आदमी की लाश को दूर जंगल में छोड़ आता है। जैसे जैसे गांव के लोगों की मौत होती है वैसे वैसे सिमकर का बेटा ठीक हो जाता है। अच्छा, उस डब्बे में कौन सा जानवर था? खून पीने वाला जानवर, जैसे जैसे चमगादड़। हाँ, वो भी तो खून ही पीते हैं। रक्षा, तू तो कुछ भी सोचती है। ये तो पता था कि तू कहानी सुना रही है, पर सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खून पीने वाले जानवर हो। अरे, तू उन दोनों को देख लेगी ना तो तुझे मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। सपना, देख देख, वो आ रहा है, देख, खुद ही देख ले। इसे तो देखकर ही डर लगता है।
हो गई है। अरे तू अंदर जानी तो ये तेरा भी खून पी लेगा। क्या कह रहा था वो? पीने वाला आदमी और हाँ? अरे सिमकर साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? पापा वो मैं अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रही थी। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी कहानी। यहाँ पर तुमने लिखा है कि गांव के पास जिस लड़के का खून हुआ उस सिमकर रोज के बेटे ने किया और वो लोगों का खून चूसते। सब क्या बकवास है रक्षा। पापा मेरा इसका कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस कहानी लिख रही थी। तुम्हें कहानी लिखनी है तो अपने शौक के लिए लिखो। किसी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। शायद किसी जानवर ने मारा। पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। तुम्हारे बाहर आने का समय हो चुका है। अभी निकलता हूं बेटे। आओ बेटे आओ। जाओ बेटे अमन, अपना शिकार ढूंढो।
वो सिमका का बेटा अमन सच में खून चूसने वाला शैतान है। मैंने जो कुछ लिखा था वो सब सच निकला। वो एक डिब्बे में किसी जानवर के रूप में रहता है और फिर इंसानी रूप ले लेता है। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बकवास कर रही हो रक्षा? इन आत्माओं पर कहानियां पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो रक्षा। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आता तुम इसी कमरे में रहोगी। यही तुम्हारी सजा है, समझे? पापा, पापा, मेरी बात तो सुनिए। पापा, पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पापा, मम्मी पापा तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सच कह रही थी। और जब वो जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, वो मुझे छुप कर देख रहा है। रक्षा, तुमने फिर सब शुरू कर दिया ना? मम्मी आप खुद ही देख लीजिए, वो अपने घर के बाहर ही खड़ा है। आप आइए मेरे साथ। रक्षा, मम्मी चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए। रक्षा, कहाँ? मम्मी वहाँ पर, जल्दी आओ ना। क्या पागल है ये लड़की भी? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो देखो, सिमकर साहब के घर की लाइट्स भी ऑफ है। मम्मी पर वो अभी तो यही था, कहाँ जा सकता है? उसने अपना रूप फिर से बदल लिया है। रक्षा, तुम नहीं सुधरोगी। चलो अंदर, चलो तुम चल करके अपने कमरे में खाना खाओ। चलो जाओ अंदर। क्या पागल कर तुम्हारा? जाओ अंदर। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता है? मुझे चमगादड़ ने मारने की कोशिश की, वो देखिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसने मेरे पर काट दिए बाबा। बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ, वरना वो मुझे मार ही डालती। घबराओ मत, उसने तेरे साथ जो भी किया है उसका बदला तू जरूर लेगा, लेकिन आज नहीं। आज तुझे बहुत चोट आई है और बहुत जल्द सूरज भी निकलेगा, फिर तुम्हें छुपना होगा। सूरज की रोशनी में तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आज नहीं, कल रात तू उससे अपना बदला जरूर लेगा। कल रात उसे पता
चल जाएगा हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। सच कह रही हूँ, दिनकर का बेटा एक चमगादड़ है और वो जब चाहे इंसानी रूप भी ले सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते हुए देखा है। उसकी आंखें हरे रंग की हैं, जैसे शैतान की होती है, और अब वो मुझे मानना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका राज जान गई हूँ। कल रात को वो मुझे मारने मेरे कमरे में भी आया था। मान दे रक्षा, ऐसी अजीब कहानी सिर्फ तू ही सोच सकती है और तू चाहती है कि हम सब इसमें विश्वास कर लें। मान ना मान, आज मैं रात को अकेली नहीं रहूंगी, तुझे यहाँ रुकना ही होगा। अच्छा पापा ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी को तो बताना पड़ेगा और घर का फोन भी खराब है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं तेरी साइकिल लेके जाती हूँ। क्या इतना अंधेरा? अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बंद करके रखा है। ये बहुत कमजोर हो गया। तुम तो जानती हो ये काला चश्मा इसी वजह से पहना है इसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका सर देखिए, इसके हाथ देखिए, दोनों पर चोट लगी है। इसे मैंने मारा था जब ये चमगादड़ था और इसके पर भी टूट गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की बकवास किए जा रही है, आप इस पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, मुझे और मेरे बीमार बेटे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, इसे देखिए, क्या हम लोग आपको जानवर नजर आ रहे हैं? सॉरी मिस्टर सिंकर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की पर कैसे यकीन किया। नहीं, एक और सबूत है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखें। ये लड़का काला चश्मा इसलिए पहनता है क्योंकि इसकी आंखें हरे रंग की हैं। हरे रंग, जैसे जानवर की होती है। बस बहुत हो गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी खातिर इसकी आंखें देख लीजिए प्लीज। अब तो यकीन हो गया आपको? आइए, आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए, प्लीज आइए। आई एम सॉरी मिस्टर सिंकर। ऑलराइट।
मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि सिमकर और उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले दरिंदे हैं, और वो उसे मारना चाहते हैं। देखिए, आप उसे समझाइए। आपको किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब झूठ है, बकवास है, बेकार की बातें हैं। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हाँ, एक आदमी है, रक्षा उसकी बात जरूर मानेगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस तरह की कहानियां लिखता जरूर हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप सब कुछ कर सकते हैं। अब प्लीज देखिए, आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रक्षा के लिए भी वही अच्छा होगा। जी साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। रक्षा आपकी बहुत इज्जत करती है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि हमारे पड़ोसी और उनका बेटा खून पीने वाले शैतान नहीं है, वो आपकी बात मान लेगी। प्लीज। लेकिन मुझे करना क्या होगा? हम रक्षा से कह देंगे कि आप खुद आकर सिमकर और उसके बेटे से मिलकर ये पता लगाएंगे कि जो वो कह रही है वो सच है या झूठ, और आप उसको कह देना कि वो सब झूठ है, उसका वहम है। लेकिन क्या सिमकर इस बात के लिए राजी हो जाए? जैसा कि आपने कहा, रक्षा ने उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ कहा, उसके घर पुलिस तक भेजी। इस सब के बाद क्या वो हमें अपने घर में भी घुसने देगा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये मैं सिमकर, और ये बात भी सच है कि रक्षा ने मुझे काफी परेशान किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने रक्षा की मदद करना ठीक समझा। आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं और मेरा बेटा आम इंसान है, कोई खून चूसने वाले शैतान नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कैसे। आखिर रक्षा भी समझदार लड़की है, सिर्फ मेरे कह देने भर से तो मानने वाली नहीं। अब आप तो एक लेखक हो, सोचिए, कोई तरीका सोचिए, वैसा ही तरीका जैसा आप आपकी कथाओं के लिए, नॉवेल्स के लिए सोचते हो। मसलन कोई मंत्र, कोई जादू टोना, झूठ मूठ का सही, पर जब कुछ होगा ही नहीं तो रक्षा को तो एहसास हो जाएगा ना कि हम आम इंसान हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज रात को ही आप रक्षा को लेकर मेरे घर आइए। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। ये तो सिमकर का घर है, और अभी ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कि आज हम लोगों को सिमकर और उसके बेटे के बारे में सच पता चल जाए, और ये सब जानने के लिए जीत साहब भी हमारी मदद करेंगे। रक्षा, जीत साहब, आप? तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे सारी बात बता दी है रक्षा। सच क्या है? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि मैं अद्भुत शक्तियों, आत्माओं, जादू टोने, इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अगर सिमकर और उसके बेटे में शैतानी शक्ति है तो मैं फौरन जान जाऊंगा। जी जीत साहब, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सिमकर ने इन सबके लिए मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सच का पता चल जाएगा। ले आओ उन दोनों को। यहां आओ रक्षा। ये निशान देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र निशान है। इस निशान से कोई शैतानी ताकत या आत्मा बच नहीं सकती। अगर वो दोनों शैतान हैं तो इस निशान पर आते ही जल जाएंगे। जानती हो ये क्या है?
ये पवित्र पानी है जो अगर किसी आम आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पानी किसी शैतानी शक्ति या आत्मा पर पड़ जाए तो तेजाब का काम करेगा, जला देगा। हाँ, ये उन पे जरूर असर करेगा। लेकर आओ उन दोनों को इस घेरे के बीच में। अच्छा, तुम इधर आओ। अब पता चल जाएगा कि दोनों आम इंसान हैं या इंसान के रूप में खून पीने वाले जानवर। दोनों को ठीक घेरे के बीचों बीच ले आओ। जीत साहब, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ होगा भी नहीं। ये है ना तुम्हारा दूसरा तरीका, यही है ना? देखो देखो, हुआ? कुछ हुआ? नहीं ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दोनों तरीकों से कोई शैतानी ताकत बच नहीं सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये दोनों आम इंसान हैं। पर मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमकाते से इंसान बनते देखा है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है रक्षा। ऐसा कई बार होता है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं हमें वो सच लगती है, जैसे वो बात सचमुच हो रही है। पर मुझे पूरा यकीन था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं साहब, अगर आप कहते हैं तो ये इंसान होंगे। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? कैसे? चलो बेटा, घर चलते हैं। मैं चलूं? जीता, आप लेखक तो अच्छे हो ही, लेकिन उससे बढ़िया कमाल के एक्टर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सका। अच्छा, तो मैं चलता हूं। चलता हूं शंकर साहब। क्या बात है जीत साहब, क्या हुआ? शंकर साहब, इधर शीशे में तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही। ये सिर्फ मेरी आंखों में देखी। तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं। मैं घर चलता हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ओके? ओके मम्मी। बाय। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो सब मेरी कल्पना थी या सच। पर अगर जीत साहब कह रहे हैं
तो फिर वो मेरी कल्पना ही होगी। कहाँ है वो किताब? खून पीने वाले जानवर, प्रेत, आत्मा, पढ़ता हूं। रात के जानवर दिन की रोशनी झेल नहीं सकते और वो कोई भी रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप, इंसान या चमगादड़, और उनकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। Oh my God! सिमकर और उसका बेटा शैतान, और मैंने रक्षा को यह विश्वास दिलाया कि वो आम इंसान है। खतरे में न पड़ जाए। Oh my God! कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि तुम आम इंसान हो। सही कहती थी रक्षा। मैं और मेरा बेटा आम आदमी नहीं, बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। मेरा बेटा बहुत कमजोर है रक्षा, इसीलिए तो मैं उसे यहां ले आया हूं, ताकि वो हर दिन नए आदमी का खून चूस सके। तूने मेरी सच्चाई जान ली, कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है रक्षा, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों। रक्षा, तुम पीछे हट जाओ। ये शंकर बहुत खतरनाक आदमी। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता था। तुझे भी सच्चाई का पता लग गया, लेकिन यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा नाम जीत जरूर है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। रक्षा, तुम यहां से चली जाओ। आप ठीक तो हैं? इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखो।
दोनों मर गए, हमेशा के लिए मर गए।